नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट चाय चैनल पे। पैसा उसी का बनता है जो लंबे समय के लिए पैसा लगाता है, जो ज़्यादा लालच नहीं करता है और जो ज़्यादा डरता नहीं है। कभी भी एक आय पर निर्भर नहीं रहे, दूसरा स्रोत बनाने के लिए इन्वेस्ट करें। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो वॉरेन बफेट की ये बात बहुत कुछ सिखाती है। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ कर तो मैं आऊं। दोस्तों, आज हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कैसे करती है, कंपाउंडिंग का मैजिक किस प्रकार काम करता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है इसे कमाता है, जो नहीं समझता इसे भरता है। आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोगों ने स्कूल के दिनों में कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज के बारे में पढ़ा होगा। सरल शब्दों में कहें तो ब्याज पर ब्याज मिलना ही चक्रवर्ती ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। यानी अगर किसी को उसके जमा किए हुए पैसे P पर पहले साल X रुपए इंटरेस्ट मिलता है तो अगले साल उसे P + X रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा। इसे एक एग्जाम्पल से आसान भाषा में समझते हैं। अगर किसी ने 10% कंपाउंडेड एनुअली की रेट से 100 रुपए जमा किए तो उसे अगले साल 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज मिलेगा। लेकिन उसके अगले साल उसे 100 रुपए पे ब्याज ना मिलके 110 रुपए पे 11 रुपए ब्याज मिलेगा। यानी 2 साल बाद 100 रुपए बढ़कर 121 रुपए हो जाएगा। जबकि साधारण ब्याज से पहले साल भी 100 रुपए पे 10 रुपए ब्याज मिलता है और दूसरे साल भी 100 रुपए पे 10 रुपए ब्याज ही मिलता है। इस तरह से साधारण ब्याज से 2 साल बाद 100 रुपए बढ़ के 120 रुपए हो जाता है। दोनों इंटरेस्ट को कंपेयर करने पे कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण 1 रुपए अधिक ब्याज मिलता है। अभी आप सोच रहे होंगे इसमें भला मैजिकल क्या है, तो रुकिए, कंपाउंडिंग का रियल मैजिक लॉन्ग टर्म में कैसे काम करता है देखते हैं। आप बैंक में इस 100 रुपए की एफडी करके 30 साल के लिए भूल जाइए। मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% CAGR ये रहता है, तो जानते हैं 30 साल बाद वो अमाउंट कितना हो जाएगा, 1745 रुपए। यानी आपके मूलधन का 17 गुना। क्यों, है ना कमाल की बात। जबकि अगर बाकी चीजें वही रहे और चक्रवर्ती की जगह साधारण ब्याज लगे तो अमाउंट में 400 रुपए हो पाता। बहुत से लोग शायद अभी भी इस अजूबे को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे होंगे। वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आपको मैं कंपाउंडिंग का लाइव एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। पहले हम कंपाउंडिंग को अच्छे से समझ लेते हैं और फिर देखेंगे क्या वीडियो में कंपाउंडिंग काम करता है या रियल में भी काम करता है। क्योंकि हम इंसान नंबर से कहीं ज्यादा कहानियों को समझते हैं। कोई बात नहीं, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। 2 दोस्त थे, अमित और सुमित। दोनों साधारण परिवार से थे और एक साथ ही पढ़ते लिखते और खेलते कूदते थे। समय बीता और 25 साल का होते होते दोनों की नौकरी लग गई। दोनों ने नौकरी शुरू की और हर महीने मिलने वाले पैसों से लाइफ एंजॉय करने लगे। लेकिन एक दिन अमित ने अपने दोस्त से कहा, यार पिताजी कह रहे थे हमें हर महीने अपनी सैलरी से कुछ पैसे बचाकर जमा करने चाहिए, तुम क्या सोचते हो। इस पर सुमित भी सहमत हुआ, पर उसने कहा, अभी तो हम बहुत यंग है और हम पर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। हम कुछ साल मौज मस्ती कर लेते हैं और बाद में अच्छे पैसे बचा लेंगे। और अपनी अपनी सोच के अनुसार दोनों ने इस तरीके से बचत करना स्टार्ट किया। अमित ने 25 साल की उम्र से ही 10% CAGR से किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में 5000 रुपए प्रति माह जमा करने शुरू कर दिए। जबकि सुमित ने यही काम शादी और बच्चे होने के बाद 35 साल की उम्र में पैसे बचाने शुरू किए। लेकिन उसका दोस्त अमित पहले से पैसे बचा रहा था, इसलिए उसकी बराबरी करने के लिए उसने 10% CAGR से हर महीने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब अंदाजा लगाइए, जब 60 साल की उम्र में दोनों रिटायर होंगे तो सिर्फ इस एक इन्वेस्टमेंट की वजह से दोनों के पास कितने पैसे होंगे। उसका जवाब है, अमित के पास 1,70,00,000 रुपए और सुमित के पास 1,23,00,000 रुपए। क्यों, है ना कंपाउंडिंग की पावर। कंपाउंडिंग की पावर की वजह से दोनों दोस्त छोटी छोटी बचत करके भी एक दिन करोड़पति बन जाएंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट छोटा या बड़ा नहीं होता,
बस इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। दोस्तों, हम 5,000 10,000 रुपए की वैल्यू नहीं समझते, लेकिन अगर इन्हीं पैसों को डिसिप्लिन होकर इन्वेस्ट किया जाए तो हम भी एक दिन करोड़पति बन सकते हैं। कई लोग इस तरह की मंथली इन्वेस्टमेंट ना करने का एक्सक्यूज देते हैं कि अरे 25 से 30 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी, लेकिन वो इस बात पर भी ध्यान नहीं देते कि आप इन्वेस्टमेंट भी तो एक बार में नहीं कर रहे, उसी 30 साल के दौरान कर रहे हो। यानी जो 5,000 रुपए का इन्वेस्ट करने में आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है, 15 साल बाद वही इन्वेस्ट आपको बेहद आसान लगेगा। इसलिए बहाने बनाने की बजाय जल्द से जल्द इन्वेस्ट करना शुरू करें। मैं भी आपकी तरह एक इन्वेस्टर हूँ, पिछले 5 सालों से कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। अब हम रिजल्ट को थोड़ा एनालाइज करके देखते हैं, इनसे कुछ सबक सीखते हैं अमित और सुमित की कहानी से। एनालिसिस नंबर 1, सुमित ने पैसे बचाने में बहुत देर कर दी, लेकिन उसने उसकी भरपाई करने के लिए अधिक पैसे इन्वेस्ट करने का प्रयास किया। अगर आपने कम उम्र में पैसे बचाने शुरू नहीं किए तो घबराइए नहीं, आप देर से शुरू करके और अधिक पैसे इन्वेस्ट करके भी एक बड़ी रकम जमा कर सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट का कोई समय नहीं होता है, जब आपको समझ आए तब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। लेकिन कम उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अपने आप कम होती रहेगी। एनालिसिस नंबर 2, अधिक पैसे बचत करने पर भी सुमित अमित की अर्ली स्टार्ट को पीछे नहीं छोड़ पाया। इससे अपने को सबक मिलता है, समय बड़ा बलवान होता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। अभी आप सोच रहे होंगे 10% या इससे अधिक रिटर्न मिलेगा कहाँ? दोस्तों, मैंने इस एग्जाम्पल से 10% इंटरेस्ट की बात की है, जो अब कन्वेंशियल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे बैंक एफडी, आरडी आदि में मिलना संभव नहीं है। लेकिन एक जगह है जहां आपको इतना या इससे अधिक रिटर्न मिल सकता है, और वो जगह है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स, कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें? हमारे चैनल पे आपको म्यूचुअल फंड्स के ही अधिकतर वीडियो मिलेंगे, आप वो देख सकते हैं। वीडियो देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जो कई इन्वेस्टर्स से इकट्ठा किए हुए पैसे को मिलाकर बना होता है। म्यूचुअल फंड्स का उद्देश्य इन पैसों को शेयर, बॉन्ड और अन्य एसेट में इन्वेस्ट करने का होता है। म्यूचुअल फंड से मिलने वाला रिटर्न गारंटीड नहीं होता है और मार्केट की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का लाइव एग्जांपल है। ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है लास्ट के 5 सालों का। अभी तक 70% रिटर्न सभी म्यूचुअल फंड ने मिलकर दिया है। 5 साल में ऐसा पोर्टफोलियो बन सकता है, तो जरा सोचो 15 से 20 सालों में कितना बड़ा पोर्टफोलियो बन सकता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मस्त रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्टमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।